हेलो स्टूडेंट, तो चलो भैया फिर हम लोग एक अपना फिर वही सेशन स्टार्ट करते हैं। 10 प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट। 10 प्रोडक्ट हम लोग 10 मिनट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आओ देखो भैया, सबसे पहले अपने पास एल्केन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? एल्केन। और एल्केन की रिएक्शन जब हम लोग AlCl3 हीट के साथ कराते हैं, क्या यहाँ बेटा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होती है? क्या होगा? आइसोमेराइजेशन। मतलब नॉर्मल एल्केन को आइसो में कन्वर्ट कर दोगे। आइसो है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नियो में। यहाँ पे देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। क्या यहाँ पर बेटा एन हेक्सेन है? यहाँ पर क्या है? एन हेक्सेन। ठीक, तो भाई AlCl3 हीट है तो एन हेक्सेन को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? नॉर्मल हेक्सेन को आइसो में। और आइसो के लिए मैंने बताया है बेटा कि सेकंड वाले पोजीशन पर आप CH3 लगा दो, तो CH3 CH CH3। ठीक, बाकी जो लिखा है उसे जोड़ दो, CH2 CH2 CH3। आप देख लो बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कार्बन, यहाँ पर भी 6 कार्बन, हाइड्रोजन से बैलेंस है। सेकंड वाली पोजीशन पर CH3 लगा दिया तो इसे आप क्या बोलोगे बेटा? नाम के आगे लगा दोगे आइसो, और मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या बोलोगे इसे? आइसो हेक्सेन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, ये क्या है अपने पास? नॉर्मल हेक्सेन। ये क्या हो जाएगा बेटा? आइसो हेक्सेन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आओ भैया इसकी बात करें। इसी नॉर्मल हेक्सेन की रिएक्शन कितने कार्बन है बेटा? 6। और इसकी रिएक्शन जब CrO3 या Mn2O3 या V2O5 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा एरोमेटाइजेशन। और बताओ 6 कार्बन की कौन सी एरोमेटिक रिंग बन सकती है बेटा? क्या बनेगी? बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? एरोमेटाइजेशन। यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शन हमें करानी है Br2AlCl3। बस क्या होगा? यहाँ से H हटाओ और ब्रोमीन लगाओ, H हटाओ ब्रोमीन लगाओ। क्या यहाँ इसका आंसर आएगा? ब्रोमोबेंजीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। बेटा सेम चीज अगर Cl2AlCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो बेंजीन की, तो यहाँ से H हट जाएगा और एक Cl लग जाएगा। क्या यहाँ बनेगा बेटा? क्लोरोबेंजीन। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन। आओ देखो भैया O3H2O जिंक। बताओ बेटा, जिंक है, O3 है तो ओजोनोलिसिस तो होगा, लेकिन ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव? हाँ वेरी गुड, जिंक है तो कौन सा ओजोनोलिसिस होगा बेटा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमें करना क्या होता है? सारे बॉन्ड को OO और OO दे करके तोड़ देना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बना? C। देखो बेटा 3 बॉन्ड बना चुके हैं, एक H छुपा होगा तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO। सेम चीज CHO सिंगल बॉन्ड CHO। हर जगह क्या बनेगा बेटा? CHO सिंगल बॉन्ड CHO। और कितने मोल? 3 मोल। ठीक, और इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लाइक्सल। इसे बोलते हो आप ग्लाइक्सल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, बस आपको एक रिवीजन के तौर पे कि आप 10 मिनट्स में 10 प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। ठीक है, आओ देखो भैया, क्या यहाँ पर बेटा अपने पास एल्डिहाइड बना? एल्डिहाइड की रिएक्शन आप कंसंट्रेट NaOH से करा रहे हो, कंसंट्रेट NaOH से। इसके पास कहीं कोई अल्फा H है? नहीं है। और कंसंट्रेट NaOH से करवा रहे हो, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? क्या कैनिजारो रिएक्शन हो गई। और कैनिजारो में क्या करते हो बेटा? एक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हो प्राइमरी अल्कोहल में और एक एल्डिहाइड को उसके सॉल्ट में। ठीक है, तो यहां पर आपको कन्वर्ट कर दो साल्ट में, COONA। यहाँ पर NaOH है तो COONA लगा दिया। बेटा KOH होता तो COOK लगा देता। तो एक को कन्वर्ट कर दिया प्राइमरी अल्कोहल में, एक को किस में कन्वर्ट कर दिया? उसके सोडियम के सॉल्ट में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो भैया, बेंजीन की रिएक्शन H2 निकल से करवानी है। कुछ लोग बेटा इसके एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, HH दे करके बॉन्ड तोड़ देंगे, लेकिन बात समझो मैंने क्या बताया था? ये रिएक्शन रुकती नहीं है और इसके सारे बॉन्ड, इस बेंजीन के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। मैं अलग लिख रहा हूं बेटा यहीं पे बेंजीन। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग H2 निकल से करवाते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा HH, ये बॉन्ड तोड़ोगे HH, ये बॉन्ड तोड़ोगे HH, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और क्या बनेगा अपने पास? साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। इसके सारे डबल बॉन्ड टूट गए। ठीक है, आगे देखो, इस साइक्लोहेक्सेन का जब क्लोरीनेशन कराओगे तो कहीं से भी बेटा सारे पोजीशन सेम है, कहीं एक जगह से H हटा के क्या लगा दोगे? Cl। भाई यहाँ से एक H हटा दिया और क्या लगा दिया? यहाँ से ये कार्बन 1 2 बॉन्ड बना चुका है। कितने बना सकता है? 4। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन
छुपे होंगे, तो यहाँ से H हटा दिया और क्या लगा दिया बेटा, Cl। बताओ क्या क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है एल्कोहलिक KOH से। बात समझना, किससे रिएक्शन करानी बेटा, एल्कोहलिक KOH से। क्या सेटजेफ रूल, हाँ वेरी गुड सेटजेफ। तो बेटा ये Cl है, ये हो गया अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा। बताओ अल्फा से क्या निकालते हैं, Cl, और बीटा से क्या निकालते हैं, H, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये इसका आंसर होगा, बोलो ठीक भाई। अल्फा से निकाल दिया Cl, बीटा से निकाल दिया H, बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। फिर इसकी रिएक्शन H2Ni से। बताओ H2Ni की रिएक्शन क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ PD या फिर PT और PD की प्रेजेंस में क्या डबल बॉन्ड को ये तोड़ देता है H और H दे करके। तो बताओ क्या एक बार फिर से यहाँ साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। एक बार फिर से देख लो बेटा, नॉर्मल हेक्सेन की रिएक्शन जब हम लोगों ने Cr2 या CrO3 या Mn2O3 से, तो एरोमेटाइजेशन यहाँ पे क्या बना, एरोमेटिक रिंग 6 मेंबर की। फिर इसका Br2AlCl3 ब्रोमोबेंजीन, Cl2AlCl3 क्लोरोबेंजीन, H2 निकिल। तो यहाँ पर रिएक्शन रुकती नहीं, इसके सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन। फिर Cl2 क्लोरीनेशन करा दिया, फिर सेटजेफ रूल लगा दिया अल्कोहलिक KOH, फिर H2Ni से यहाँ पे रिडक्शन करवा के साइक्लोएल्केन बना लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा ओजोनोलिसिस करवाया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, O दे करके बॉन्ड तोड़ दिया। फिर यहाँ पर CHO इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH से करा दी, तो एक को अल्कोहल में और एक को उसके सॉल्ट में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में, और AlCl3 हीट करवा दिया। तो ये क्या बन गया अपने पास, आइसोहेक्सेन। ठीक है, मतलब यहां पर आइसोमेराइजेशन होगा। कॉपी करो। ठीक है बेटा, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। देखो हम लोगों ने 10 मिनट में 10 प्रोडक्ट कैसे बनाया। ठीक है, उससे कम ही टाइम लगता है यार, आप समझ रहे हो बेटा। ठीक, तो आप लोग लगातार पढ़ते रहो, ऐसे ही हम आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।